क्या खुदावन ऑफ हिकमत का शुरू है। सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा का क्या मानना है, खौफ मानना है, उसके डर और खौफ में चलना है। आपके अंदर हिकमत और दनाई खुद पर खुद आ जाएगी। मेरी बहन मेरे भाई, मैं आपके साथ दो खुदा के बड़े सूरमों की बात शेयर करूंगा। सबसे पहले हम पैदाइश 41 बाब 30 और 39 आयत पढ़ के देखे। मैं यूसुफ के बारे में बात करना चाहता हूं। यूसुफ जो याकूब के 12 बेटे थे, उसके भाइयों ने उसको क्या किया, उसको कितने पैसों में बेच दिया था पता है आपको? 20 रुपए में। उसकी कितनी उम्र थी उस वक्त? 17 साल उम्र थी। उसको उन्होंने 20 रुपए में बेच दिया और वो कैद में रहा, कुएं में डाला। कहीं मैं ये शॉर्ट अपने टॉपिक पर रहना चाहता हूं। वो पोतीफर के घर में उसका गुलाम बन गया, वहां उसको कैद में डाल दिया गया। उसकी बीवी ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया। उसके बाद वो उसके दो साकी थे फिरौन के, उन्होंने उसके बारे में नबूवत की, उन्होंने ख्वाब देखे, उसने उनकी तमीर की। और एक वक्त आया कि फिरौन ने, आप 41 बाब घर जाके सारा पढ़ना आपने, उसने 2 ख्वाब देखे और वो बड़ा परेशान था। वो सारे उसने अपने नजूमियों को बुलाया, उलमाए दीन को बुलाया, फिरौन के जो बड़े बड़े उसके वो आलम थे उन सबको उसने बुलाया, जिनके पास बड़ी हिकमत और दनाई थी, वो जो हकीम थे उनको बुलाया। उसने कहा मैंने ये ख्वाब देखे, मुझे इनके बारे में बताएं। कोई भी ना बता सके, कोई भी ना बता सका। बाद में वो जो साकी था जिसके बारे में यूसुफ ने उसके ख्वाब की उसको तमीर बताई थी, उसको बताया था कि खुदा तुझे ये बताता है ख्वाब में, क्योंकि खुदा के कलाम करने के 3 तरीके हैं। एक ख्वाब में, दूसरा रोया में, तीसरा अपने खादमों से होकर बोलना, जैसे मैं आपसे के साथ कलाम कर रहा हूं। ये बाइबल बताती है। और उसने कहा, बादशाह फिरौन से कहा कि मेरी खताएं मुझे माफ की जाएं। मुझे याद आया है जब मैं कैद में था तो वहां पर एक शख्स है कैद खाना में, यूसुफ नाम का, उसने मेरे ख्वाब की तमीर मुझे बताई और वो सच्ची साबित हुई। दूसरे नौकर के लिए उसने कहा कि तेरी जान जो है तुझे फांसी दी जाएगी, उसके लिए ऐसा ही हुआ। उसने कहा उसको बुलाओ। यूसुफ जो है वो फिरौन के पास आया और उसने आकर उसके ख्वाबों की तमीर उसको बताई कि ये तूने पहली जो 7 गायें देखी वो बड़ी सेहतमंद थी, चल रही थी। बाद में 7 जो पतली गायें तूने देखी, उन्होंने क्या किया, मोटी गायों को क्या होगी, खा गई। ऐसी इसी तरह बालियों के बारे में उसने ये मैं शॉर्ट टॉपिक कर रहा हूं। उसने कहा ये खुदा तुझ पर बड़ा गहरा भेद खोल रहा है। पहले 7 साल जो है ये बड़ी फसल के, बड़ी पैदावार, अच्छी पैदावार के, खुशहाली के हैं। उसके बाद 7 साल क्या होगा, काल पड़ेगा। तू ऐसा कर, कोई अच्छा शख्स जो दानिशमंद हो, जो हिकमत और दनाई रखता हो, तू उसके लिए अपनी कौम में से चुन ले, ताकि वो पहले जो 7 साल खुशहाली के साल है उनमें जो गंदम हो, जो नाज पैदा हो, उनको अच्छे तरीके से स्टोर करे। फिरौन ने कहा, अपने दिल में सोचा, अब 38 से 39 आयत पढ़ के देखे। उसने कहा कि खुदा ने जिसने सब कुछ तुझे ये समझा दिया है, यूसुफ को कह रहा, लिखा है फिरौन ने यूसुफ से कहा कि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है और तुझ जैसा शख्स जिसमें हिकमत और दनाई और खुदा की अकल हो कोई हो ही नहीं सकता। उसने कहा जिसमें इतनी अकल और दनाई हिकमत हो उस जैसा कोई शख्स हो ही नहीं सकता। उसने मैं तुझे ही इस क्या बना देता हूं, हाकिम बना देता हूं। और वो उस पूरी कौम का जो गैर कौम थी उनका हाकिम बन गया। कितनी बड़ी खुशी की बात है। वो क्यों उसको वो हिकमत मिली? अब सोचने की बात यह है कि यूसुफ को वो हिकमत क्यों मिल गई? क्योंकि वो खुदा के डर और खौफ में रहता था। अगर जो उसके भाइयों ने उसके साथ बड़ी बदी की, वो बड़ा उसको दुख दिया, बड़ा जुल्म किया, फिर भी वो खुदा से डरता और अपने भाइयों से क्या उसने किया, प्यार किया। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर खुदा के कलाम की, यीशु की हिकमत आ जाए, तो खुदा से डरना शुरू करें, खुदा के डर और खौफ में रहें, खुदा की मोहब्बत में रहें, खुदा के साथ चलिए। अभी बड़ा खूबसूरत खुदा के खादिम ने गीत गाया, तुरया चल तू यीशु दे नाम, यीशु के साथ चले। एक और सूरमे की बात करने लगा। दानियल को कितने लोग जानते हैं? वाह जी वाह, वो भी कैदी होकर गए थे गैर मुल्क में। नबूकदनेस्सर बादशाह के पास सिदरक मिशक नजूम तीनों ये थे और ये दानियल भी था।
और पहले बाब की 4थी आयत पढ़ के देखे दानियल, तो वहां पर उसने क्या किया, इनको अच्छा खाना दो, इनको मैं पिलाओ ताकि इनके रंग जो है सुर्ख हो जाए। दानियल ने कहा मैं चीज़ा नहीं खानी, असी तो खुदा ने बंदे हैं, हम तो खुदा से डरते हैं, खुदा के खौफ में रहते हैं, हमने ये चीजें नहीं खानी, हम तो सब्जियां खाएंगे, सादा खुराक खाएंगे, असी शराब नहीं पीनी, मैं नहीं पीनी। और लिखा है कि वो सादा खुराक खाते और फिर भी उनके रंग दूसरे नौजवानों से क्या थे, सुर्ख थे, बड़े खूबसूरत वो थे। और वहां पर लिखा है कि खुदा ने उन नौजवानों को जो बेऐब थे, वहां पर बड़ी खूबसूरत बात उनके लिए 4थी आयत में, वो नौजवान बेऐब थे और खुदा से डरते थे और उनके अंदर वो हिकमत थी कि वो हिकमत के माहिर थे और उनको दानिशवार थे और अक्लमंद थे। और दानियल का मतलब, दूसरा मतलब, लोग दानियल को पता क्या कहते हैं, दानिशवार कहते हैं ना दानियल को लोग, हिकमत और दनाई। और उसको भी क्या किया, दानियल को कितनी इज्जत मिली थी बादशाह के हुजूर में, मिली थी या नहीं मिली थी? अगर आप चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, हमें दौलत शोहरत मिल जाए, तो फिर मेरी बहन मेरे भाई यीशु के साथ दिल लगा ले। मिसाल 29 बाब की 3-4 आयत पढ़ के लिखे तो वहां पर लिखा है, जो हिकमत से उल्फत रखता है, हिकमत से क्या रखता है, उल्फत। मैं आपको हिकमत में भी बताऊंगा, हिकमत है कौन, बाइबल में से हम सीखेंगे। जो हिकमत से उल्फत रखता है वो अपने बाप को खुश करता है, अपने बाप को, दुनियावी बाप को और आसमानी बाप को भी। उल्फत का मतलब क्या है, मोहब्बत रखना। जो हिकमत से मोहब्बत रखता है वो अपने बाप को खुश करता है। और आगे 4थी आयत में लिखा है, क्योंकि इल्म की बदौलत ही, दौलत से कोठरियां भर लेते हैं, इल्म की बदौलत। अगर आपके पास अच्छा इल्म होगा, अच्छी हिकमत नहीं होगी, अच्छी अकल होगी, तो फिर आपके पास दौलत खुद ब खुद ही आ जाएगी। कितना शांत लिखा है दौलतमंद बनने का, लालच में आने की जरूरत ही नहीं, काम करने की जरूरत ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ खुदा के डर और खौफ में चलने की जरूरत है, उसके डर और खौफ में रहने की जरूरत है। खुदा के डर और खौफ में रहिएगा मेरी बहन मेरे भाई। यूसुफ देखो किथे खूमे जे सुटिया, गुलाम बनया, लेकिन हिकमत और दनाई ने क्या किया, उसको बादशाह बना दिया। ऐसा ही दानियल के साथ भी हुआ। मेरी बहन मेरे भाई, हिकमत को देखें, इमसाल 5 बाब की पहली आयत देखें तो वहां पर हिकमत पुकार रही है। और इमसाल 8 बाब की पहली आयत वहां पर लिखा है, हिकमत कहती है मैं रास्तों में खड़ी पुकारती हूँ। और उसकी 29-30 की आयत में लिखा है कि वहां पर मैं हर रोज खुदा की खुशनुदी थी, मैं माहिर कारीगर की तरह उसके साथ साथ रहती थी। जब उसने आसमान और जमीन को भी नहीं बनाया था, मैं उसके साथ साथ रहती थी। इसका मतलब है आसमान और जमीन को नहीं बनाया, उस वक्त भी हिकमत खुदा के साथ थी और हर रोज उसकी खुशनुदी थी, खुदा के साथ रहती थी। कहते हैं कि मैं माहिर कारीगर की तरह उसके साथ थी। अब ये देखें कि हिकमत है कौन, हिकमत यीशु है। आप यूहन्ना रसूल की इंजील 1 बाब पहली आयत पढ़े, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही, और 14वें कलाम मुजस्समा हमारे दरमियान रहा। इब्तिदा से कलाम, वो कहते हैं दुनिया को भी खुदा ने बनाया भी नहीं था, मैं उस वक्त साथ थी, बनाए आलम से, अभी उसने आसमान और जमीन को नहीं बनाया था, मैं उस वक्त उसके साथ थी। और ये बाइबल हमें बताती है कि हिकमत यीशु है। आप पहला ग्रंथियों पहले बाब उसकी 29-30 आयत पढ़ के देखें कि यीशु मसीह जो है, जो खुदा का बेटा है, वो हमारे लिए खुदा की तरफ से मखलसी, रास्तबाजी और हिकमत ठहरा। अब हिकमत हमारे लिए कौन है, यीशु। वाह जी वाह, यीशु हिकमत है। जब यीशु आपके दिल में आ जाएगा, जब यीशु आपके घर में आ जाएगा, तो हिकमत और दनाई तो आपके साथ साथ होगी, आपके दिल में आ जाएगी और फिर आप दानिशमंद बन जाएंगे। मेरी बहन मेरे भाई, हिकमत जो है वो आपसे प्यार करती है,